नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहपुर और सुजानपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी भाजपा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल 10 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित करेगी विजय आशीर्वाद रैलियां। और कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल प्रदेश के सभी कार्यालयों में आयोजित होंगे मतदाता शपथ कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राज्य में सक्रिय चुनाव प्रचार 10 नवंबर को सायं 5 बजे थम जाएगा और 12 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 24 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदेश के 55 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी और हमीरपुर जिला के सुजानपुर में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने चंबी में पार्टी की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों से स्थिर सरकार के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल में सरकार बदलने की परंपरा राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले और कहा कि कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद है। उन्होंने प्रदेशवासियों को सचेत किया कि कांग्रेस कभी भी हिमाचल को स्थिर सरकार नहीं दे सकती है, जबकि भाजपा की पहचान सुशासन से है और राजनीतिक परिपाटी को भी भाजपा ने बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने बाद में सुजानपुर के चौगान मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारें बदलने के रिवाज से हिमाचल में विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अब सरकारों की अदला बदली का रिवाज खत्म करने का समय आ गया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलने जा रहा है और भाजपा फिर से सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही विकास कार्यों में रोड़े अटकाए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने बाद में शिमला के ढली, कसुम्पटी और नाभा में भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी संजय सूद व सुरेश भारद्वाज के लिए वोट मांगे। कांगड़ा से संदीप कुमार और हमीरपुर से हरीश नंदा के साथ मैं रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार शिमला। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी और नालागढ़ के पंजहरा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और वोट मांगे। उन्होंने मतदाताओं से सरकार बदलने का रिवाज जारी रखने की अपील की ताकि प्रदेश के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शासनकाल में महंगाई व बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनके नेता इन मुद्दों पर बात तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने निरमंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 8 दिसंबर को कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में सर्वप्रथम पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है, जबकि भाजपा क्षेत्रवाद की राजनीति कर लोगों को बांटने का प्रयास करती रही है। इधर माकपा के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी ने शिमला के सब्जी मंडी में पार्टी प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर के समर्थन में एक रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी। जयराम ठाकुर आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार नरोत्तम ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्मचारियों को ओपीएस के मुद्दे पर गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि ओपीएस के मुद्दे को सिर्फ भाजपा ही सुलझाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान में अभी तक ओपीएस को लागू नहीं किया गया है। इससे पूर्व जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण में भाजपा के पक्ष में बनी लहर का सारा श्रेय कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जयराम ठाकुर ने बाद में
नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल 10 नवंबर को प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि इन रैलियों की शुरुआत कांग्रेस नेता देवी देवताओं के आशीर्वाद से करेंगे और उसके बाद रोड शो के माध्यम से जनता से संवाद किया जाएगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कांगड़ा व हमीरपुर जिलों में आयोजित विजय संकल्प रैलियां अभूतपूर्व थीं और भाजपा चुनाव में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में भाजपा की जबरदस्त लहर है और इस लहर में कांग्रेस के सभी दिग्गजों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती, लेकिन भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आधारहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। भाजपा नेता व उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज शिमला जिला के रोहडू में पार्टी प्रत्याशी शशि बाला के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। सतपाल महाराज ने इस मौके पर कहा कि यदि रोहडू का तेज गति से विकास करना है तो यहां से शशि बाला को जिताकर विधानसभा भेजना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों में रोहडू में विकास की अपेक्षा अनदेखी हुई, जबकि भाजपा सरकारों के दौरान यहां विकास की गंगा बही। रोहडू से भाजपा प्रत्याशी शशि बाला ने इस मौके पर मतदाताओं से अपील की कि वे उस पार्टी के साथ चले जो देश को जोड़ती है, न कि उस पार्टी के साथ जो देश को तोड़ने में लगी है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सभी विभागाध्यक्षों का आह्वान किया है कि वे 11 नवंबर को अपने अपने कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए मतदाता शपथ आयोजित करें ताकि वे मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागाध्यक्षों व कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया ताकि चुनाव आयोग के कोई मतदाता ना छूटे और हर वोट मायने रखता है कि आदर्श वाक्यों का अक्षरशः अनुसरण किया जा सके। हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज राज्य के जनजातीय जिला किन्नौर की छितकुल पंचायत सहित अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। जिले के निचले क्षेत्रों में इस दौरान वर्षा भी हुई, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा और अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तथा कुल्लू के धुंधी और सोलंग नाला में भी आज हल्का हिमपात हुआ। जिले के निचले हिस्सों में वर्षा भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले अनेक स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है। 11 नवंबर से प्रदेश में मौसम में फिर से सुधार की संभावना है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने प्रदेश में हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चिंता जताई और कहा कि इस सब के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर भाजपा नेताओं की चुप्पी पर भी हैरानी जताई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहपुर और सुजानपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी भाजपा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल 10 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित करेगी विजय आशीर्वाद रैलियां। और कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल प्रदेश के सभी कार्यालयों में आयोजित होंगे मतदाता शपथ कार्यक्रम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।